हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज का, लेकिन फिर भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। कैसे ये काम करता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है और किस प्रकार से इसकी फंक्शनिंग होती है, उन सबको आज हम इस क्लास के वीडियो में देखते हुए चलेंगे। तो आइए बिना देरी किए बिना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टॉपिक हमारा जो रहेगा आज का वो रहेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले हम सीखेंगे एक साइड में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और वहीं पर ऑन द अदर हैंड वी विल डिस्कस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो हम जानते हैं क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हम जानते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है ना, ये क्या होता है इसको हम समझेंगे आज के इस क्लास के अंदर। छोटा सा टॉपिक है लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, और है इजी, समझना इजी है, तो इसलिए हम इसको आज कंप्लीट करेंगे। देखिएगा सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि सर किसी भी सेंटेंस के अंदर एक डूअर होता है और एक उसका एक्शन को रिसीव करने वाला रिसीवर होता है ना। अगर एक्शन को रिसीव करने वाला रिसीवर हमारे पास में मौजूद है तब तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, राइट, यस और नो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला कि आई बीट यू, इसका मतलब मैं तुम्हें मारता हूं। तो अब जो आई है वो है डूअर और बीट जो होता है वो होता है एक एक्शन, और आई ने जो वर्क किया बीट वो किसने के ऊपर किया, वो किसके ऊपर किया, वो किया यू के ऊपर, मतलब कि उसको एक्शन को रिसीव करने वाला कौन हुआ, तो एक्शन को रिसीव करने वाला हो गया ऑब्जेक्ट, और एक्शन को करने वाला कौन हो गया, सब्जेक्ट। तो इतनी कहानी तो हमें अच्छे से मालूम है कि सर सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हमें डिस्कस ये करना है कि सर कॉम्प्लीमेंट, ये जो वर्ड लिखा पड़ा है आगे, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग वही है जो आपके माइंडसेट में अभी आ रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप एक पार्टी में गए और आपने बहुत अच्छे से है जो गुड लुकिंग अपने बिहेवियर में, आप अटायर के अंदर आप वहां पे जाके आपने पार्टी को अटेंड किया। तो जब आप वहां पे जाते हो तो आपको बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, कुछ अच्छी बातें सुनाते हैं या अच्छी बातें बोलते हैं आपके लिए कि यू आर लुकिंग सो गुड, यू आर लुकिंग सो नाइस, यू आर लुकिंग सो वेल, यस और नो। और इस तरीके से बहुत सारी आपको अच्छे अच्छे जो है तारीफ देते हैं। हो सकता है कुछ तारीफ आपकी नेगेटिव भी हो सकता है कुछ पॉजिटिव भी हो, बट हम ये मान के चलते हैं कि मैक्स टू मैक्स आपने जो है वो आपने अच्छी जो है ओपिनियन आपने लिए होंगे या अच्छा जो है आपने तारीफ ली होगी। तो वो जब आप आते हो लेके अपने साथ में, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। जैसे जब आप पार्टी में जाते हैं और जब पार्टी से रिटर्न आते हैं तो आप क्या बताते हैं घर वालों को, आप ये बताते हैं घर वालों को कि आज मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, आज मुझे क्या मिले, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। ये कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, बहुत सारी तारीफें होती हैं। क्या होती है, तारीफें, जो कि एक्चुअल के अंदर क्या होती है, उसी इंसान के लिए की जाती हैं, यस और नो। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट का एक छोटा सा, मैंने और आपको जनरलाइज व्यू दे दिया है। हम यहाँ पर लैंग्वेज के अंदर कैसे काम करते हैं वो भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसको इतना समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो इंसान बात कर रहा है, जो थिंग बात कर रही है, जो नाउन बात कर रहा है, उसी के बारे में कुछ जो है इन्फॉर्मेशन हम अगर प्रोवाइड करवाते हैं सेंटेंस में, उसे हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। क्लियर। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो याद रखना, मैं यहां पर लिखवाता हुआ चलूं आपको कि सर सब्जेक्ट के बारे में, अगर सब्जेक्ट के बारे में, अगर कहाँ पे, सेंटेंस के अंदर है ना, तो सब्जेक्ट के बारे में अगर हमारे पास में क्या है, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ओके अगर सब्जेक्ट के बारे में हमारे पास में रिटन सेंटेंस में क्या है, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो हम मानेंगे कि सर वो जो इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी है हमारे पास में, वो क्या है उस सेंटेंस में, उस सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। से यस और नो, राइट। देखिए दोबारा मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के बारे में अगर सेंटेंस में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, देखो एक तो होती है बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे को स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में मिल जाती है डूअर के रूप में, कि डूअर कौन है, सिंगुलर है, आपका प्लूरल है, हाँ आपका मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, ये सारी बातें हमारे को स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस से पता लग जाती है। लेकिन एक्शन के बाद में अगर हमारे को एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू व्हाट, रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट अगर हमें मिलती है तो हम ये मानेंगे कि वो क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इज इट क्लियर। अब यही बात जो है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस साइड में कि यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के बारे में यदि ऑब्जेक्ट के बारे में क्या है हमारे पास में एडिशनल इंफॉर्मेशन है
है ना। यदि किसी भी रिटन सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के बारे में हमारे पास में एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास मौजूद है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई इनका जनरलाइज व्यू, हमने इसको देख लिया। अब आगे बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है इसके लिए, किसके लिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो याद रखिएगा, मैं इसको लिखवाता हुआ चलूँ फटाफट से, क्योंकि थ्योरी हमारे को पहले कंप्लीट करना जरूरी है, सो दैट हम इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर आ सकें, तो है ना। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होना जरूरी है, तो याद रखिएगा लिंकिंग वर्ब्स होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है, लिंकिंग वर्ब्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लिंकिंग वर्ब्स होनी चाहिए। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं एंड एक्शन वर्ब्स क्या होती है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मैं दोबारा एग्जांपल जब कराऊंगा तो आपको बताता हुआ चलूंगा जरूर से। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, किसमें, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में लिंकिंग वर्ब नहीं होती है। कौन सी वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ब्स होती हैं। कौन सी वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ब्स होनी चाहिए, है ना, या होती है, बात एक ही है। अभी कैसे काम करता है ये हम इसको देखेंगे एप्लीकेशन पे, लेकिन फिलहाल के लिए एक बार थोड़ी सी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट हमारे को माइंडसेट में चीज़ें क्लियर रहे कि सर ऑब्जेक्ट के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा उसको तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी बनेगा जब हमारे पास में क्या है, एक्शन वर्ब ऑलरेडी मौजूद है सेंटेंस में। इधर आइए, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे उसको, है ना, उस वर्ड को। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए। दूसरी बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई वर्ड या फ्रेज हो सकता है, कोई वर्ड या फ्रेज हो सकता है। ठीक है ना, या तो एक सिंगल वर्ड क्या कर सकता है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है आपको, या फिर उसी सब्जेक्ट के बारे में कोई एक कंप्लीट फ्रेज जो है वो क्या करवा सकता है, एक मीनिंग आपको प्रोवाइड करवा सकता है सेंटेंस में। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये बात यहां पर भी लिखते हुए चलेंगे कि सर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी जो है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी जो है वो कोई क्या हो सकता है आपका, या तो एक सिंगल वर्ड हो सकता है ना, कोई वर्ड, या क्या हो सकता है आपका, कोई भी एक फ्रेज हो सकता है। ठीक है, कोई भी फ्रेज हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, हाँ जी, अब आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसके बारे में, और हमने यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस किए किसके बारे में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए लिंकिंग वर्ब्स होनी जरूरी है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए एक्शन वर्ब्स होनी जरूरी है। ठीक है, और तीसरी बात, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई वर्ड या फ्रेज हो सकता है, और वहीं पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी जो है वो कोई वर्ड या फ्रेज हो सकता है। ठीक है, तो इन 3-4 बातों की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर इस वीडियो को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो है, हमें बस समझना है इसकी, है ना, एप्लीकेशन को समझना है। देखिएगा फटाफट से, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं कि मान लेते हैं मैंने लिखा आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, ओके। फिर मैं लिखता हूं यू आर ए स्टूडेंट, क्लियर। फिर मैंने लिखा कि he looks angry, ओके। फिर मैं लिखता हूं कि that makes me हैप्पी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपके लिए सेंटेंसेस लिए हैं, और हम क्या करेंगे, अब इन सेंटेंसेस की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर तो हमारे पास में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है और कहां पर हमारे पास में क्या आया है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं और लेते हुए चलता हूं साथ में फटाफट से एक बार, ताकि एक साथ में हम लिख लें इस चीज़ को और बार बार हमारे को बार बार ना लिखना पड़े। देखिएगा जरा ध्यान से, मैं लिखता हूं कि पीपल सेलेक्टेड हिम एज ए चेयरमैन, ओके। चलिए, इन 5 सेंटेंस की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा फटाफट से, मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ना। अब एक बार के लिए इसको साइड में रख दीजिएगा, पहले हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट होता है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, टू हुम, टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, लिंकिंग वर्ब चाहिए, और कोई वर्ड या फ्रेज हो सकता है। अब फर्स्ट एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखो, आई एम ए टीचर, आई एम ए व्हाट, आई एम ए टीचर, यस और नो।
अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आएगा कि सर ये जो वर्ब है मेरे पास यहाँ पे वो क्या है, एम है, राइट ना। एक बात बताओ, मैं सिर्फ इसको अभी क्या बोल रहा हूँ, वर्ब बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, वर्ब बोल रहा हूँ, ओके। वर्ब के जस्ट बाद में क्या है, टीचर है। आप मुझे एक बात बता सकते हैं इस सेंटेंस को देख के कि सर इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर जो टीचर है वो कौन है, वो आई ही तो है, से यस और नो, राइट। लिखे हुए सेंटेंस में जो टीचर है वो कौन है, आई ही तो है ना। इसका मतलब यहां पर ये जो डूअर है इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैरी ऑन हो रही है आगे, इस डूअर के बारे में आगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जा रही है ना, कि आई के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जा रही है, राइट ना। आई जो है वो सब्जेक्ट है, आई के बारे में हमारे को यहीं पर पता लग गया कि सर आई क्या है, एक तो सिंगुलर है ना, आई क्या है, सिंगुलर है, तो हमारे को यही मालूम चल गया। लेकिन उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे को कहाँ मिल रही है, वर्ब के बाद मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही है। इसका मतलब टीचर और आई तो क्या है, एक ही है, टीचर और आई क्या है, एक ही है। जब याद रखिएगा सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ना सेंटेंस में, तो जो वर्ब काम में आती है उस वर्ब को हम लोग क्या बोल देते हैं, लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लिंकिंग वर्ब देते हैं। अब अक्सर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर ये एम जो है वो तो हेल्पिंग वर्ब होती है। नो डाउट अबाउट इट कि सर ये जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन याद रखिएगा फंक्शनिंग के लेवल के ऊपर इनका फंक्शन बदल जाता है, इनका यूजेज बदल जाता है, इनकी इंपॉर्टेंस बदल जाती है, इनका नाम बदल जाता है, ठीक है ना, सब कुछ बदल जाता है। तो यहां पर ये होती तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है, सो इन दैट पर्टिकुलर सेंस वी हैव टू से दैट सर दिस एम बिलोंग्स टू ए लिंकिंग वर्ब से, राइट। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मतलब हम ये समझेंगे कि सर जो लिखा हुआ एग्जांपल है वो किसके बारे में एग्जांपल डिनोट कर रहा है, तो वो एग्जांपल है अपने पास में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपने पास में होता है। दूसरा देखो, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट। अगेन मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो मेरे को समझ में आएगा कि सर आर क्या है, मेरे पास में वर्ब है ना, वर्ब है। और यहां पर देखो ये क्या है, स्टूडेंट है। इसका मतलब अगर मैं चेक करने की कोशिश करता हूं कि सर स्टूडेंट जो है वो कौन है, तो आप कहोगे कि सर जो स्टूडेंट है वो तो यू ही है। इसका मतलब ये जो यू के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमारे को मिल रही है वो कहां मिल रही है, स्टूडेंट के लिए मिल रही है, वर्ब के आगे मिल रही है। हाँ जी, तो यू के बारे में एडिशनल यू के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो आगे मिल रही है हमारे को कि सर स्टूडेंट ही कौन है, यू है ना। स्टूडेंट कौन है, यू है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि स्टूडेंट किसके इक्विवेलेंट है, यू के इक्विवेलेंट है। मतलब कि स्टूडेंट ही यू है, यू ही कौन है, स्टूडेंट है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर। इस वजह से ये जो वर्ब मेरे पास में आई है, ये वर्ब भी कैसी है, लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। क्योंकि लिंकिंग वर्ब है और सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, इसका मतलब ये एग्जाम्पल भी किस चीज़ का हो गया, तो आप कहोगे कि सर ये एग्जाम्पल भी जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का हो गया। क्लियर है। आओ थर्ड वाले पे, ही लुक्स एंग्री, ही लुक्स एंग्री, ओके। अब यहां देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है, लुक्स क्या है, वर्ब है, लुक्स क्या है, वर्ब है, लुक वर्ब होती है। आगे देखो एंग्री। अब एक बात बताओ, एंग्री कौन है इस सेंटेंस के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंग्री कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर एंग्री जो है इस सेंटेंस के अंदर वो तो ही है ना। एंग्री जो है वो कौन है, ही है। तो याद रखना यहां पर एंग्री इक्विवेलेंट किसके हो गया, ही के हो गया। इसका मतलब सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ले रहा है, ये जो कैरी कर रहा है सेंटेंस। इस वजह से ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। किसका बन जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का बन जाएगा। और ये जो वर्ब है वो वर्ब भी कैसी है, लिंकिंग वर्ब है, ओके। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको पॉइंट आउट करता हुआ चलूँ कि यहाँ पर एम और आर भी लिंकिंग वर्ब है और यहाँ पर लुक्स भी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो आपके पास एक छोटी सी बात ये निकल के आती है कि जो लिंकिंग वर्ब हमारे पास बनती है ना सेंटेंस में, जब लिंकिंग वर्ब्स बनेगी ना तो वो एक तो बन सकती है हमारे पास में क्या, एक तो हमारे पास में बन सकती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती हैं। और एक हमारे पास जो मेन वर्ब्स होती हैं, कौन सी वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब्स जो होती हैं वो भी क्या बन सकती हैं, लिंकिंग वर्ब का काम कर सकती है। देखो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब पे काम कर रही है, यहाँ पर ये डोंट वरी ये मेन वर्ब होती है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रही है, ये लिंक करने का काम कर रही है कि जो ही है वो ही कौन है, वो एंग्री है। ही जो है वो एंग्री है, ही कैसा है, एंग्री है। क्लियर है चीजें। आगे देखिएगा, दैट मेक्स मी हैप्पी, दैट मेक्स मी हैप्पी। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, दैट मेक्स मी हैप्पी, ये हो गया दैट, ये मैक्स वर्ब आ गई और वर्ब के आगे जो एक्शन को रिसीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। भाई जो वर्ब होता है, देखो यहाँ पर
पर थोड़ा ध्यान से, जो सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब होता है और इस वर्ब को जो रिसीव करता है, मैंने स्टार्ट यहीं से किया था, है ना, कि जो डूअर एक्शन करता है उस एक्शन को जो रिसीव करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो ये जो वर्ब है इसको रिसीव करने का काम किसने किया, मी ने किया, तो मी तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब आगे ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको अदर वर्ड ना बोल के हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि अब ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं, अब ये ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है ना, कि दैट मेक्स मी हैप्पी, दैट मेक्स मी हैप्पी, वो मुझे खुश करता है ना, दैट मेक्स मी हैप्पी, या उस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, दैट मेक्स मी हैप्पी। तो इस वजह से याद रखना ये जो मी है वो तो हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा हुआ जो वर्ड आया है वो क्या आया है मेरे पास में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, और इस वजह से मैं क्या बोल दूंगा कि ये जो मी है किसके इक्विवेलेंट हो गया, हैप्पी के इक्विवेलेंट हो गया, और इसी वजह से ये जो है रिटन सेंटेंस इसमें क्या यूज़ हुआ है, तो आप कहोगे सर इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुआ है। क्लियर है चीज़ें भाई? सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। याद रखना यहाँ पर ये देखो मेक, ये एक्शन वर्ड है, ये लिंकिंग वर्ब जो होती है वो तो दोनों हो सकती है, लेकिन जो एक्शन वर्ड होती है वो आपकी क्या बन सकती है, सॉरी मैं ऐसे बोलूँ कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या काम आएगा, एक्शन वर्ड्स काम में आएंगे, ऐसे आपको याद रखना, ठीक है ना। लास्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। पीपल सब्जेक्ट है, सेलेक्टेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और ये हमें फिलहाल के लिए हम बोल देते हैं या मान लेते हैं कि हमें मालूम नहीं है कि ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया उसको रिसीव करने का काम किसने किया, ऑब्जेक्ट ने किया, ऑब्जेक्ट ने किया हिम। अब देखो इस ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही कि नहीं मिल रही है, कि पीपल ने सेलेक्ट किया हिम, उसको पीपल ने उसको सिलेक्ट किया एज ए चेयरमैन, चेयरमैन के रूप में सिलेक्ट किया, यस और नो। तो जब ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे को मिल रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे को मिल रही है, इस पर्टिकुलर केस में हम क्या बोल देंगे कि ये एग्जांपल भी किसका है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पर समझ लीजिएगा रह के, कि जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में एज आ जाता है, क्या आ जाता है, एज आ जाता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हिम ही क्या है, चेयरमैन है। हिम किसके इक्विवेलेंट है, चेयरमैन के इक्विवेलेंट है। भाई हिम कौन है, ये चेयरमैन ही तो है, और चेयरमैन कौन है, हिम ही है। तो आप दो बार जो है बार बार क्या नहीं कर सकते हैं, सुपरफ्लोज नहीं कर सकते हैं, मतलब बार बार जो है एक ही चीज़ को रिपीटेशन में नहीं लेके आ सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर आप एज को नहीं लिखेंगे और चेयरमैन को भी नहीं लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमारा आंसर इतना ही रहेगा, पीपल सेलेक्टेड हिम, पीपल सेलेक्टेड हिम, इतना ही रहेगा, ठीक है। पीपल सेलेक्टेड हिम चेयरमैन, ठीक है। यहाँ पर एज नहीं लिखोगे आप, चेयरमैन तो लिखोगे, है ना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया होगा थोड़ा सा, चेयरमैन तो आप लिखोगे, है ना, पीपल सेलेक्टेड हिम चेयरमैन। क्लियर है? तो एज हट जाएगा यहाँ से। तो ये जो हमने क्या देखा है, छोटा सा एक टॉपिक देखा जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये तो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ये है हमारे पास में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फटाफट से आपको एक बार ओवरऑल व्यू आपको बताता हुआ चलूँ मैं साथ में, कि सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाएगा उसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए। लिंकिंग वर्ब आपकी दोनों हो सकती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती है, डू बी हैव, एंड आपकी मेन वर्ब्स एक्शन वर्ब्स आपकी हो सकती हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए, हो गया है। सब्जेक्ट वर्ब कोई आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका कोई वर्ड हो सकता है या कोई आपका फ्रेज हो सकता है। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एक्शन वर्ब्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्शन वर्ब्स होनी चाहिए। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई वर्ड या फ्रेज हो सकता है। याद रखिएगा छोटी सी बात, मैं लास्ट के एग्जांपल में आपको समझा चुका हूं कि जो एज आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में उसको आप हटा दोगे। क्या कर दोगे? हटा दोगे और सेम पैटर्न ऐसा कैसा छोड़ दोगे, क्योंकि एज का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट कर देना। तो इक्विवेलेंट तो ये ऑलरेडी पहले से है, तो इसको इक्विवेलेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? पीपल सेलेक्टेड हिम चेयरमैन, ठीक है। पीपल सेलेक्टेड हिम चेयरमैन। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो एज ए लिखना जरूरी नहीं है हमारे पास में। तो ये होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिखे हुए 3 सेंटेंस जो हमारे पास में वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के, और लास्ट वाले 2 एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें इतनी सी समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस के लिए हम अगर जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस लगाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, और उसमें हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि रिटन जो सेंटेंस हमारे पास में है क्या वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है या क्या वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है। टिल देन आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको देखना है और अच्छे से कोशिश करना है कि इसकी जो थ्योरी है, छोटी सी थ्योरी है, बहुत इजी थ्योरी है, इसको समझ लेना है। एंड अगर इफ यू फील एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो, देन यू आर वेलकम टू यूज योर कमेंट बॉक्स, ओके। जस्ट यूज योर कमेंट एंड let me know, okay. Till then, thank you so much and enjoy yourself.